राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरे ला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? ई कहे हम हुए पर बतौले गुरु महाराज यहाँ। गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? बात कराओ तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरु जी। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज हाँ। वही गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छ। कूट का? कूट मतलब का कूट बा? हाँ से धान बोला कूट, धान का कूट बानी? कूट बानी का अर्थ का बा? गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छी। बैगन नहीं सुने? बोला राधे राधे। अच्छा राधे राधे। सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। गुरुजी मुझे वो बिना माइक का आपसे कुछ पूछना है। अच्छा ऐसे माइक पे नहीं बोलना, आपके पास आके बोल सकते? तो अभी ऊपर बैठेंगे बेटा, ऊपर पूछ लेना। गुरुजी ऐसे ही पूछ ले। गुरुजी माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करें? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? गुरुजी वो झगड़ा करते रहते हैं और जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला और आपने? वही कि मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं और 6,000 रुपया कमाते हैं महीने का, और लोन ले लिए हैं, बहुत सारा लोन ले लिए हैं, और 5 बच्चे हैं और खर्चा तो संभाल नहीं पाते। और फिर उसके बाद समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो नौकरी छोड़ देंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा? और नौकरी पकड़ ले, उनके बगल में भी है वो 12,000 रुपये दे रहे थे। तो मैंने बोला कि पापा वो नौकरी कर लीजिए, माँ भी समझाती है, नहीं माने तो घर से निकाल दिया। एक बार तो 11 बजे घर से निकाल दिए थे आपको? हाँ, और मेरी बहन भी है। तो आपको जब घर से निकाल दिया तो अब आप यहाँ आ गई, तो आपको हाँ, ढूंढ रहे होंगे माँ बाप आपके? नहीं गुरुजी, वो कुछ मतलब ही नहीं रखते। और उनके सामने मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और पैकिंग भी की, और कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही जाने दिए। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था वृंदावन आ जाऊंगी। गुरुजी कैसे ही पता नहीं, बहुत लोगों ने मदद भी कर दिया, टिकट का भी लोगों ने मदद। आप लोग बेटा थोड़ा कमाओ और कमा के अपने पिता की हेल्प कर सकते हैं आप लोग भी। ऐसे पिता को संकट में छोड़ करके आ जाना भी तो सही नहीं है ना। हाँ गुरुजी, आप बड़ी हो गई हो, जब भाग सकती हो घर से तो कमा भी तो सकती हो ना बेटा। भागी नहीं हूँ। हाँ गुरुजी मतलब के इस तरह आ गई, ठीक है। आप जैसे यहाँ आ गई, ऐसे कमा करके आप अपने पिता का सपोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ गुरुजी, पर वो करने ही नहीं देते। क्या? कोई भी बोलो कि हाँ कुछ काम कर ले बाहर जाके, नहीं करना है, और ऐसे ही चली जाओ, तुम लोगों से मतलब नहीं है। पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। कैसे लाए? अभी तो आ गए मुश्किल से, अब पापा पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो आपको लेने आएंगे ना वो? नहीं आएंगे। फिर उनको बता दिया हाँ, आपने? उनको पता है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी माँ को पता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, वो तो खुद ही बोलेंगे चली जाओ, तुम लोगों की वजह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, अब कुछ सही तो भी बोलो। कितनी बहन है आप? 3 बहन है। और भाई? 2। तो भाई घर पे है? हाँ, दोनों भाई घर। वो 3 बहन बाहर? हाँ। अच्छा, माँ आई है आपकी? नहीं, माँ नहीं आई। कितने साल की? 18 साल की। अब आपको ना बेटा काम करना चाहिए अपना। बनारस में बहुत सारे काम मिल जाएंगे, कहीं भी काम कर लो, कहीं भी काम कर लो। तीनों बहन काम करो और पैसे कमाओ, और पैसे कमा करके आप लोग अपने पास रखो, उसको पिता की हेल्प करो, जो बन पड़े करो। पर बेटा ऐसे कहीं ना जाओ, आप सेफ नहीं हो बाहर। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। गुरुजी 6 साल से कर रहा हूँ बात। मेरा रिश्ता हो गया है वैसे तो, पर मेरे जो हस्बैंड है वो भी भक्ति मार्ग में नहीं है, तो मैं उन्हें भगवत आश्रित कैसे करूं? तो वो हस्बैंड है आपके कि पति? पतिदेव है। पतिदेव है। तो विवाह हो गया आपका? अभी रोका हुआ है। तो कब होना है? अभी अगले साल। अगले साल? तो अभी ना आप हस्बैंड कहो ना पति कहो, अभी वो कुछ भी नहीं है आपके। तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं भाभी पति होने वाले। जी है ना? क्यों भैया, क्या कहते हैं ऐसे लोगों को जिनके संग हो चुका रिश्ता, अभी पति बने नहीं है पर बनेंगे? भैया क्या बोलती थी आप? यूपी हस्बैंड? अच्छा, वुड बी हस्बैंड। ठीक है, तो हस्बैंड ही क्यों बोलना, पति बोलना है। चलो अच्छा, भगवान आपको सुखी रखें, आपका जल्दी विवाह हो जाए। राधे राधे। राधे राधे। जो मारती मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई। तो जिठानी क्यों मारती है? ऐसी लड़ाई में करती, मैं लड़ाई नहीं करती, वो करो करती, मैं मार दी, मैं भाग के आ गई डर के मारे। तो जिठानी
किस बात पे मारी कि काम नहीं करती हो? नहीं सारा मैं गुरुजी काम करते, सारा सारा हम काम करते, ये नहीं कहते कि हम काम नहीं करेंगे। घर का काम? सारा घर के काम कर लेते। तो जेठानी मतलब कमाने वाले, उनके पास पैसा ज्यादा है क्या? वो कहते हैं कि जैसे हम कहते वैसे चल, हम कहते हम खराब लाइन पर नहीं जाएंगे, गलत रास्ता पर। तो वो गलत रास्ते पे है क्या? हाँ। क्या जो गलत रास्ता है देवर को जो रखी है, हम नहीं वैसे काम करेंगे जी, हम 1 रुपया कमाएंगे 1 रुपया खाएंगे। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है। तो कितने देवर हैं उसके? तो इसलिए मार दी मैं। कितने देवर हैं? कितने? 2 है। उसके देवर तो ये भी हैं एक? नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना, इनको चाहते कि अच्छा अपनी पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी, अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ। तो नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना, घर पर छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ गोरी की फैक्ट्री है, जब भी तो बोले। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी। अच्छा। ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त। फिर बचा क्या? ढांचा बचा, ढांचा है आपके पास। एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। गुरुजी जी, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो क्या रहता है कि लोग गाय को पुण्य, आप बोलते हो कि गाय को खिलाने से पुण्य होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, क्रिएटिव वेटनरी हॉस्पिटल के नाम से। तो हमारे यहाँ डॉग्स के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें लोग मारते हैं, पीटते हैं, चाकू मार दिया। अभी हमारे पास एक केस आया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। गाय देखिए, हमारे सनातन में सबका सम्मान है, गाय का भी कुत्ते का भी सम्मान है जी। सबका सम्मान। देखो क्यों किसी जीव को मारना है? कुत्ते को भी क्यों मारना है? कुत्ते को रोटी देने का विधान है हमारे सनातन में। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। जी। चाकू और डंडा और पत्थर किसी को क्यों मारना है? गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं, देखो जीवों की सेवा पूजा है जी, बात सही है जी, परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहां आप भोजन करते हैं, जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं, कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी, और रसोई का भोजन का स्थान अलग से। अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कुत्ते का सम्मान हो, जी, जीव हत्या ना हो। जी। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी, जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, पर फिर सेम कैसे हुआ? हर जीव को खिलाना खिलाना अलग है। गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी, जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं, नहीं। फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी, जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पांव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है, जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पांव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वही शोभा देता है। कुत्ते का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पर गाय घर के अंदर और कुत्ता घर के बाहर। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जानवर से यदि प्यार है जी, तो मुर्गा से भी तो प्यार हो, वो भी तो जीव है। हाँ जी गुरुजी, मैं ये भी कहना चाहती बकरे हूँ। से भी तो प्यार हो, जी, वो भी तो जीव है। जी, हर इसलिए हम सनातनी सब में, जी, सब में ईश्वर का दर्शन करते हाँ, हैं। गुरुजी, श्री मेरा राम यही- मैं सब जग जाए। मेरा यही कहना था कि हर जीव में भगवान होते हैं। वैसे डॉग हो, चाहे बर्ड, चिड़िया हो, चाहे कुछ भी हो, तो किसी को अगर हम मार रहे हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कभी मान्य नहीं होगी। हाँ, मारना क्यों है किसी को? क्यों मारना है? हाँ, तो यही क्वेश्चन था। ओके, राधे राधे। जो बहू है तो अपनी समधन से नहीं कहती हो कैसी बहू है बताओ? तो बेटी तुमने बनाई, गांजा पी रही है। उनके घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते गुरुजी। क्यों? पता नहीं। तो वो लोग भी गांजा पीते हैं? नहीं नहीं, उन लोग अच्छे हैं, उन लोग गांजा वगैरह नहीं पीते हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन लड़की निकल गई है, बेसिक क्या करें?
अब देखो आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो भाई चेक कर लेना, गांजा वांजा ना पीने वाली आए हैं, नहीं लो बस सास डाय पड़ोसन देते थोड़ी कली काट गांजा की, बहू मांग रही है। पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। बाबा हाँ। मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उच्चारण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनिरुद्ध जी के जा, और तू वही आप कहोगे ना वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा पूजा आओ। अच्छा तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे? मैंने येलो। पति भी मेरे को बहुत चिल्लाते हैं। पति से बात कराओ। काहे तुम पत्नी को डांटते हो? कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं। अब नहीं डांटना। नहीं डांटूंगा ना। नहीं। अब इनको डांटा मत करो, और मैया तुम भी इनको गुस्सा मत दिलाया करो, तुम्हारी भी तो कुछ गलती है। चलो मैया को आई लव यू बोलो। चलो भाई आई लव यू। हाँ? गुरुजी भाई आप भी बोलो आई लव यू। इतना पैसा वो छोटा। अरे आई लव यू बोलो इनको पहले। बोलो आई लव यू। बोलो बोलो, वो तो बोल दिए। कभी नहीं बोल। अरे अब तो बोल दो, बोलो आई लव यू उनको। बोलो 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 आई लव यू। मतलब आप प्यार नहीं करती उनसे? करती हूँ। तो बोलो आई लव यू। अब आई लव यू बोल। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा बताओ सवाल क्या है? अच्छा तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं जो पूजा करते हैं सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय, तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। बहुत अच्छी होशियार सास हो। मैं चाहती बहू को ले आई हो, चलो अच्छा बात कराओ बहू से। राधे राधे गुरुजी। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूंगी। देखो ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरुजी। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी अच्छे। तो अच्छा पति किसने दिया? मम्मी जी ने दिए। सास ने? हाँ जी। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुन अंधाधुन। अंधाधुन वही बैगन। गुरुजी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते करते आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान। अब मेरी बहन आप। बाबा जी बात ऐसी थी ना कि अभी हम दोनों जो है पहले जो है MLM करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारा जो प्रोफेशन था वो कुछ ऐसा था कि हाइड तरीके से काम करना था। अच्छा। बट हम करते मतलब अच्छी चीजें थे, बट उसमें ये होता था कि एक झूठ का हमें सहारा लेना पड़ता था। हाँ कंपनी वाले तो झूठ बुलवाते ही हैं। तो बाबा जी ये हो जाता था ना कि हमारी जो इच्छा है वो मतलब गलत नहीं होती थी, लेकिन हमारे शब्द जरूर गलत हो जाते थे। यही बात है। तो आप लोग ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे जो कंपनी आपको झूठ बुलवाती थी?
नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अपने लिए, अपने सपनों के लिए कर रहे थे, बस उसके पीछे जो हमारी नियत झूठी थी। बुनियाद पे क्या सपने खड़े होंगे, झूठे सपने। कुछ लोगों ने अपनी अच्छी चीजें प्राप्त भी करी तो कुछ बुरी भी हुई। आपकी तरह वो भी झूठ बोल बोल के काम कर रहे होंगे। बाबा जी ये हो जाता है ना कि हर कोई, पहले ये बताओ, आपकी तरह झूठ बोल रहे होंगे वो भी? अब बाबा जी हमने तो वहां से छोड़ दिया, वो तो बोल ही रहे होंगे। हाँ, मतलब एक झूठे ने दूसरे को भी झूठा ही बना दिया। कल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। हाँ। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं। हो जी गुरुजी। ननद भौजाई हैं, देखो ऐसे रहना चाहिए ननद भौजाई को। जी अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। जी, भाभी बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है। मैं 2 लाइन सुनाएंगे गुरुजी। गाना तो बहुत बड़ा है, तो भौजाई के लिए, अपने भौजाई के लिए। हाँ सुना फिर भौजाई। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया पे, ये काया तो बड़ी सुंदर है, ये काया तो बड़ी सुंदर है। जब राखी की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राखी की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी राधे। गुरुजी, मैं यहाँ पे कुछ आस लेके आई हूँ प्रेम मंदिर में कि एक अच्छा रिश्ता आ जाए। आपका जी। कितनी आयु है, आपकी उम्र क्या है? 199 है। क्या बोला तूने? 26 साल की थी, 26 साल की थी। 199 है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। हो गए। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। जी। चलो बताओ, क्या नहीं बनती? जी गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे? अब कान ठीक हो गए हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। बहुत अच्छी होशियार सास हो। मैं चाहती हूँ बहू को ले आई हो, चलो अच्छा बात कराओ बहू से। राधे राधे गुरुजी। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूंगी। देखो, ये आपकी सास है, लग रही है जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरु। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी अच्छे। तो अच्छा पति किसने दिया? मम्मी जी ने दिए। सास ने? हाँ जी। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। गुरुजी राधे राधे। अच्छा, आपको मायके दिलाने के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे? हाँ। बहुत। कौन है वो आपके? मेरा पति है। बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो लड़ गए वो सबसे आपके लिए। अच्छा है, तो आप भी प्यार करती हो इतना? हाँ। फिर ठीक है। मेरे ही प्यार के कारण तो बोल रहे हैं कि आज मैं गुरुजी से तेरे को बात करवाऊंगा। नहीं अच्छा है, क्योंकि आज फिर आज वो रात को कहेंगे जो वादा किया वो निभाया है मैंने, ऐसा गाएंगे आज आपके लिए। अच्छा है गुरुजी। हाँ। आज मैं गई, एक कोई सवाल नहीं है, आज शिकायत है आपको काम कार्यकर्ता सबसे। अच्छा, मैंने शिकायत के लिए इतना लड़ गए? मैं 2 रोटी फालतू मांग लिया। हाँ। तो मेरे को ना बोला कि गांठ ला, गांठ के इसको भगा, ये कर वो कर, इसीलिए इतना गुस्से में है ये
अच्छा, रोटी के लिए गुस्सा? भैया मिल रही है, जाके खाओ जितनी खाना है। नहीं गुरुजी आपकी श्रद्धा के कारण हम यहाँ आते हैं। हाँ। और हर महीने में एक बार आते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में आके इस तरह की मिसबिहेविंग। अभी तो देखो आपका जो गुस्सा था यहाँ, हम तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आप ही यहाँ इतना गुस्सा करेंगे तो कोई भी कुछ बोल ही देगा। तो इसमें तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि लाइन में लग के जो सबको मिल रहा है गुरुजी मैं आपको भी मिल रहा है। गुरुजी मैं आज कुछ अलग से आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाला भी गुस्सा कर सकता है। गुरुजी मैं 3 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और एवरी मंथ आ रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ के संस्थान की जो इससे पहले मैंने कभी ये शब्द नहीं कहा और मैं आज भी माइक पे नहीं कहना चाहता था क्योंकि भगवान की कृपा से आपसे दीक्षा ली रखी। दिक्कत क्या हुई ये बताओ, सुधारेंगे यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो। भैया मैं गया थाली लेके उनके पास, बिल्कुल लाइन बाय गया, कोई विदाउट लाइन नहीं गया। ठीक है। थाली लेके गया, थाली ले जाने के बाद में मैंने कहा भैया 2 रोटी उन्होंने दिया। मैंने कहा 2 रोटी और दे दो। वो बोला नहीं दूं, वो बोले नहीं दूंगा। ऐसा है, यहाँ पर क्या है कि 2 रोटी देती हैं कि आप जब ये फिनिश कर लो तो 2 और दे देंगे। कई बार लोग 4 रखवा लेते हैं, 2 खाते हैं और 2 फेंक देते हैं। गुरुजी तो वो आप लोगों के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप पहले वो फिनिश कर लो 2 रोटी, फिर अब आप देखना, आप आज 1 घंटा मेरे कहने से एक छोटा सा काम कर लोगे। बिल्कुल गुरुजी। आज जहाँ भोजन करके थालियां रखी जाती हैं, आप 10 मिनट वहां खड़े हो जाना। गुरुजी मैं तो वहां आप देखेंगे कि कुछ लोग आधी रोटी फेंकते हैं, कुछ लोग 1 रोटी फेंकते हैं। तो भाई अन्न बर्बाद ना हो, उनको मैंने कहा है कि जब 2 रोटी फिनिश हो जाएं तो तीसरी रोटी कोई मांगे तो 2, चौथी 10 खाओ, आप 20 खाओ, मना ही नहीं है, लेकिन नाली पर एक भी टुकड़ा ना जाए, इसका ख्याल रखना। वो इस प्रकार से काम होता है। आपको रोटी चाहिए जितनी वो खाओ। नहीं गुरुजी, मैं अगर वेस्ट करता